कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किस्मत हमसे रूठ गई है, कि हम चाहे जो कर लें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक मछुआरे की, जिसने अपनी टूटी हुई किस्मत को ही चुनौती दे डाली। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये आवाज है अर्जुन की, उसकी गहरी हताशा की। ये वो पल है जब लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अक्सर ऐसी ही हताशा से एक असाधारण सफर की शुरुआत होती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अर्जुन के दुर्भाग्य की, फिर उसकी जादुई खोज की, उसके बाद कहानी के सबसे जरूरी मोड़ यानी जादूगर के अंत की, और आखिर में देखेंगे कि कैसे अर्जुन के भाग्य का उदय हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम अर्जुन की दुनिया से रूबरू होंगे। वो एक गरीब मछुआरा है, जिसे हर रोज ये एहसास दिलाया जा रहा है कि किस्मत ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है। सोचिए जरा, सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत, और हाथ में क्या आया? सिर्फ 2 छोटी मछलियां। बाजार में इनकी कीमत मुश्किल से 1 सिक्का थी। अब इस 1 सिक्के से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता? आज की रात भी उन्हें भूखा ही सोना था। और जानते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती थी? जब वो अपने आसपास देखता था। उसका जाल हमेशा खाली रहता, जबकि दूसरे मछुआरों के जाल मछलियों से लबालब भरे होते। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये अपने ही लोगों का मजाक और ताने सुनने का दर्द भी था। अब जब घर में भूख से हालात बेकाबू होने लगे, तो अर्जुन ने अपनी माँ की बात मानी। उसने सोचा, चलो आखिरी उम्मीद आजमाते हैं। और वो आखिरी उम्मीद थे राजा सूरज, जिनकी दरियादिली के किस्से हर तरफ मशहूर थे। लेकिन महल में जो हुआ, उसने अर्जुन की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। जिस राजा को दया का सागर माना जाता था, उसने अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाया, उसकी बेइज्जती की और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। राजा का ऐसा बर्ताव किसी के भी गले नहीं उतरा। अर्जुन के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। तो अब अर्जुन के पास क्या बचा था? कुछ नहीं। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। और बस यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई जादुई दरवाजा खुलता है। एक रोज उसके खाली जाल में कुछ चमका। कोई आम मछली नहीं, बल्कि एक सुनहरी मछली। और वो मछली इंसानों की तरह बात कर सकती थी। मछली ने अर्जुन को एक ऑफर दिया, अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे उसकी किस्मत बदलने का राज बता देगी। तो मछली ने अर्जुन को एक मिशन दिया, एक बहुत ही खतरनाक मिशन। उसे जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर में जाना था। वहां एक दुष्ट जादूगर रहता था, जिसने एक मैना पक्षी को कैद कर रखा था। अर्जुन का काम था उस मैना को छुड़ाना। रास्ते में उसे एक साधु मिले। उन्होंने उसे रोका, चेताया, लेकिन अर्जुन का जवाब सुनिए। उसने कहा, गरीबी से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मतलब साफ था, भूख और लाचारी का डर अब किसी भी जादूगर के डर से बड़ा हो चुका था। आखिरकार वो खंडहर पहुंच ही गया, और वहां उसे वो मैना मिली। मैना ने उसे जादूगर को हराने का एक सीक्रेट प्लान बताया। बस 3 स्टेप्स और जादूगर का खेल खत्म हो सकता था। अब अर्जुन के पास डर के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था। एक तरफ एक मामूली सा मछुआरा और दूसरी तरफ एक खूंखार जादूगर। देखते हैं हिम्मत और जादू की इस लड़ाई में कौन जीतता है। अर्जुन ने मैना की बात पर पूरा भरोसा किया। उसने जादुई तालाब में डुबकी लगाई और जादूगर के सामने जा खड़ा हुआ। जादूगर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एक से बढ़कर एक मंत्र फूंके, लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर मौका देखते ही अर्जुन ने एक जोरदार मुक्का जड़ा और जादूगर का सोने का दांत टूट गया। बस पलक झपकते ही जादूगर आग की लपटों में घिर गया और राख बन गया। जादूगर तो राख हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक और चमत्कार होना बाकी था। अर्जुन की आंखों के ठीक सामने वो मैना पक्षी एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। ये राजकुमारी सौम्या थी। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां सारे राज खुलने वाले हैं और अर्जुन की किस्मत का सितारा हमेशा के लिए चमकने वाला है। राजकुमारी सौम्या ने जो बताया, वो सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि जिसे वो राजा सूरज समझ रहा था, वो असली राजा था ही नहीं।
असली राजा की तो हत्या हो चुकी थी। ये तो उनका मंत्री था जिसने जादूगर की मदद से राजा का रूप ले लिया था। अब अर्जुन को समझ आया कि महल में उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ था। अब बस एक आखिरी काम बाकी था, न्याय करने का। और इसमें भी उसकी मदद के लिए वही सुनहरी मछली आई, जो असल में एक परी थी। परी ने अर्जुन को जादूगर की राख दी। अर्जुन सीधा दरबार पहुंचा। सबके सामने उसने वो राख नकली राजा पर फेंक दी, और बस पल भर में मंत्री का असली चेहरा सामने आ गया, और वो भी उसी जादू की आग में जलकर खत्म हो गया। और फिर वो हुआ जो अक्सर अच्छी कहानियों में होता है। अर्जुन के साहस का इनाम उसे मिला। राजकुमारी सौम्या ने उससे शादी कर ली और उसे ही राज्य का नया राजा बनाया गया। सोचिए, जो इंसान कुछ दिन पहले 2 मछलियों के लिए तरस रहा था, वो आज पूरे राज्य का राजा था। तो अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी किस्मत सच में पहले से लिखी होती है, या उसे हम अपनी हिम्मत से, अपने फैसलों से खुद लिखते हैं? शायद भाग्य वो नहीं जो हमारे साथ होता है। भाग्य तो वो है जो हम बनाते हैं, मुश्किलों के बावजूद अपने हौसले से।